हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मंजिल भारत क्लासेस। और आज मैं आप सबके लिए लाया हूं 20 एमसीक्यूज ऑन फेमस प्लेसेस इन इंडिया। फेमस प्लेसेस इन इंडिया आपके कांस्टेबल के एग्जाम का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और ये जो टॉपिक है बहुत वास्ट है, क्योंकि इंडिया में फेमस प्लेसेस बहुत सारे हैं। तो कितने पढ़े, कैसे कवर करें इस टॉपिक को। तो यहां पे आज के लेक्चर में मैं आपको बता दूंगा कि आपको इस टॉपिक को कैसे कवर करना है, किन प्लेसेस को आपने पढ़ना है, इतना आपको समझ में आ जाएगा। बाकी आप साथ में आंसर भी करोगे और लास्ट में एट द एंड ऑफ सेशन आप मुझे बताओगे कि आपने कितने क्वेश्चंस को करेक्ट आंसर किया। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन 20 एमसीक्यूज ऑन फेमस प्लेसेस इन इंडिया। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, Where is भीमबेटका केव्स लोकेटेड? भीमबेटका केव्स कहां पे है? इंपॉर्टेंट है भीमबेटका केव्स। आपके सामने ऑप्शंस है ए, बी, सी या डी। आप आंसर करो। ए है आगरा, बी है मध्य प्रदेश, सी है महाराष्ट्र और डी है आपका वेस्ट बंगाल। भीमबेटका केव्स कहां पे है? आंसर करो। और मैं आपको बता देता हूं, इस क्वेश्चन का आंसर है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में आपके भीमबेटका केव्स है। भीमबेटका केव्स आपके एंशिएंट केव्स है, जो पैलियोलिथिक या मीजोलिथिक एज से हम कंसिडर करते हैं। और इन केव्स में आपको एंशिएंट सिविलाइजेशंस की पेंटिंग्स मिलती है। आई होप सबने करेक्ट आंसर किया। इंपॉर्टेंट है कि ये जो भीमबेटका केव्स है, ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में आते हैं। यूनेस्को मतलब यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। और ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये आपकी जो भी इंपॉर्टेंट हेरिटेज साइट्स है, कल्चरल साइट्स है, उनको रिकॉग्नाइज करती है, ताकि उनकी जो ये साइट्स है उनका प्रोटेक्शन हो, उनको वर्ल्ड में रिकॉग्नाइज किया जाए। ये यूनेस्को का काम रहता है, साइट्स के हिसाब से जो हेरिटेज साइट्स हो। तो आपका जो भीमबेटका रॉक शेल्टर्स है या भीमबेटका केव जो है, ये आपकी यूनेस्को हेरिटेज साइट्स में आता है। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जो भी टूरिस्ट प्लेसेस, हेरिटेज साइट्स आपके यूनेस्को के लिस्ट में आ जाते हैं, आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं फेमस प्लेसेस इन इंडिया में। तो यहां पे ये भी याद रखोगे कि ये केव्स कहां पे है, मध्य प्रदेश में। यही हमारा क्वेश्चन भी था। और मैंने आपको बताया यहां पे आपको पेंटिंग्स मिलती है जो पैलियोलिथिक और मीजोलिथिक एज से हम कंसिडर करते हैं। तो ये सारी चीजें आप याद रखोगे। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और ये आप यहां पे देख सकते हो, ये भीमबेटका केव्स है। यहां पे देख सकते हो कि ये पेंटिंग्स करते थे जो इस केव के वॉल है। तो हम चलते हैं आगे। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, बीजापुर इज नोन फॉर इट्स। बीजापुर को किस चीज के लिए जाना जाता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सीवियर ड्रॉट कंडीशन, गोल गुंबज, हैवी रेनफॉल या स्टैचू ऑफ गोमतेश्वरा। आंसर करो, बीजापुर किस चीज के लिए जाना जाता है? और मैं आपको बता देता हूं, ये जो बीजापुर है ना, ये कर्नाटक में है। कहां पे? कर्नाटक में। कर्नाटक में आपका बीजापुर। आंसर करो। और आई होप आप सबने आंसर कर लिया होगा। तो जो बीजापुर है, ये फेमस है फॉर गोल गुंबज। गोल गुंबज क्या है? ये एक तरह का टूम्ब है। तो जहां पे बीजापुर के एक टाइम के जो किंग है, उनका आप समझ लो मसोलियम है, जहां पे इनको दफन किया गया है। तो ये गोल गुंबज इंपॉर्टेंट हो जाता है बीजापुर के परस्पेक्टिव से। बीजापुर कहां आता है? कर्नाटक में आता है। और आप याद रखोगे कि मेडिवल टाइम में बीजापुर एक अलग से एक किंगडम होता था। तो हम आगे चलते हैं। यहां पे मैं आपको इंफॉर्मेशन दे देता हूं, बीजापुर कहां है? कर्नाटक में। ये तो ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया। और मैंने आपको बताया था कि ये मसोलियम है किस किंग का? तो आदिल शाह का, मोहम्मद आदिल शाह। ये कंस्ट्रक्ट भी उन्होंने ही कराया है। तो ये भी आप याद रखोगे। सबसे इंपॉर्टेंट इस फेमस प्लेस के लिए आपको याद रखना है कि ये लार्जेस्ट डोम है इंडिया का। जो ये गोल गुंबज है, इसका जो डोम है, जो ऊपर डोम होता है, वो लार्जेस्ट है। मैं इमेज दिखा देता हूं आपको। तो ये आपका गोल गुंबज है और आप देख सकते हो ये जो डोम है इसका, तो ये लार्जेस्ट है।
आपके इंडिया में, तो ये याद रख लेना। तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 है, द फेमस कोणार्क टेम्पल इन उड़ीसा वॉज बिल्ट बाय whom? कोणार्क टेम्पल है उड़ीसा में, पहले उड़ीसा बोला जाता था। तो ये बोल रहा है कि जो कोणार्क टेम्पल है उड़ीसा में, ये किसने कंस्ट्रक्ट कराया है। और आई होप आप सबने कोणार्क टेम्पल के बारे में सुना है। आंसर करो। ऑप्शंस आपके सामने हैं, राज राजा, किंग नरसिम्हा देवा, फिरोज शाह तुगलक, या इनमें से कोई नहीं। आंसर करो कोणार्क टेम्पल उड़ीसा का। तो अब मैं आपको इस क्वेश्चन का आंसर बता देता हूं। इस क्वेश्चन का आंसर है किंग नरसिम्हा देवा। किंग नरसिम्हा देवा ने कंस्ट्रक्ट कराया है कोणार्क सन टेम्पल। अगर मैं पूरा बताऊं, ये क्या है, कोणार्क सन टेम्पल है। ये एक टेम्पल है जो सूर्य देव को डेडिकेटेड है, सन गॉड को डेडिकेटेड है। और ये जो टेम्पल है किसने कंस्ट्रक्ट कराया था, किंग नरसिम्हा देवा। आपको पता रहना चाहिए ये। और ये जो टेम्पल है उड़ीसा में है। इसको हम ब्लैक पगोड़ा भी बोलते हैं, तो ये भी आप याद रखोगे। और आगे मैं आपको थोड़ी और इंफॉर्मेशन दे देता हूं। हमने पढ़ा कोणार्क सन टेम्पल कहां है, उड़ीसा में। और मैंने बताया आपको किसने कंस्ट्रक्ट कराया था, नरसिम्हा देवा। और मैंने आपको बताया ये किस गॉड को डेडिकेटेड है, सन गॉड या सूर्य देव जिसे आप बोलते हो। और उसके साथ साथ इसको ब्लैक पगोड़ा भी बोलते हैं। तो ये सारी चीजें आप याद रखोगे। उड़ीसा में आपका जगन्नाथ पुरी टेम्पल भी आता है, वो भी इंपॉर्टेंट है, लॉर्ड जगन्नाथ को डेडिकेटेड है। तो ये सारी चीजें आप याद रखोगे। हम चलते हैं आगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और ये आप देख सकते हो यहां पे, ये आपका सन टेम्पल है उड़ीसा में। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, सब आंसर करेंगे साथ में। महाबोधि टेम्पल इज लोकेटेड एट, महाबोधि टेम्पल कहां पे लोकेटेड है। आपके सामने आपके ऑप्शंस है, बोध गया, आगरा, तमिलनाडु या न्यू दिल्ली। आंसर करो, महाबोधि टेम्पल कहां पे है। महाबोधि टेम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं आपको इस क्वेश्चन का आंसर बता देता हूं। महाबोधि टेम्पल आपका बोध गया में है, तो पहले तो ये याद रख लो। और मैं आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन दे देता हूं कि आपका जो महाबोधि टेम्पल है बोध गया में है। बोध गया कहां पे है, बिहार में है। इंपॉर्टेंट क्या है, ये भी यूनेस्को की हेरिटेज साइट है। देखो यूनेस्को की हेरिटेज साइट्स आपके इंडिया में कितनी है आपको पता होना चाहिए। जो जो रीसेंट साइट्स है वो भी आपको पता होने चाहिए। आप क्या करोगे, ये जो यूनेस्को की हेरिटेज साइट्स है इनको नजर दे दोगे अच्छे से। इसके अलावा भी बड़े सारे फेमस प्लेसेस है, वो भी हम देखेंगे। लेकिन जो यूनेस्को की हेरिटेज साइट्स है या यूनेस्को की साइट्स जो इंडिया में है, वो सब आपको पता होने चाहिए इस फेमस प्लेसेस ऑफ इंडिया का जो ये टॉपिक है इसके परस्पेक्टिव से। तो याद रखना, ये महाबोधि टेम्पल भी यूनेस्को की हेरिटेज साइट है। कब बनी, 2002 में। लेकिन डेट छोड़ देना क्योंकि फिर वो कम्प्लेक्स हो जाएगा। हाँ, जो रिसेंट बनी है जैसे 2020 के बाद की जो जो साइट्स है वो आपको पता होने चाहिए। तो हम आगे चलते हैं। तो यहां पे याद रख लेना कि ये जो महाबोधि टेम्पल है, यहां पे ही लॉर्ड बुद्धा जो बुद्धिज्म के फाउंडर है, इनको एनलाइटमेंट मिली थी, जिसको हम निर्वाणा बोलते हैं। मतलब इनको एक्चुअल ट्रुथ का पता चल गया यहां पे। ठीक है, तो हम चलते हैं आगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पहले आप देख लो, ये आपका महाबोधि टेम्पल है। ये बोधि ट्री है जिसके नीचे बुद्धा को एनलाइटमेंट मिली थी, निर्वाणा। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, इन विच ईयर वाज द फतेहपुर सिकरी बिल्ट। फतेहपुर सिकरी किस साल में कंस्ट्रक्ट किया गया था। आपके सामने ऑप्शंस है ए, बी, सी या डी। आप आंसर करोगे फतेहपुर सिकरी, सिटी ऑफ विक्ट्री हम बोलते हैं। फतेहपुर सिकरी को क्या बोलते हैं, सिटी ऑफ विक्ट्री। अकबर ने फाउंड की थी, मुगल एम्परर अकबर, अकबर ने फाउंड की थी फतेहपुर सिकरी। तो आपसे पूछ रहा किस साल में फाउंड की थी। आंसर करो, 1565, 1547, 1569 या 1578। आंसर करो। और मैं आपको इस क्वेश्चन का आंसर बता देता हूं। इस क्वेश्चन का आंसर है 1569।
1569 में अकबर जो मुगल एम्परर थे, इन्होंने सिटी ऑफ विक्ट्री को फाउंड किया था, फतेहपुर सिकरी को फाउंड किया था। और मैं आपको इंफॉर्मेशन दे देता हूं यहां पे कि ये जो फतेहपुर सिकरी है ये आगरा में है, आगरा आपका यूपी में आता है। आई होप ये सबको पता है। और ये तो मैंने बता ही दिया कि मुगल एम्परर अकबर ने फाउंड की थी ये सिटी 1569 में। तो ये जो फतेहपुर सिकरी है इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये भी आपके यूनेस्को की हेरिटेज साइट्स में आता है। और ये जो फतेहपुर सिकरी है ना, ये पूरा एक सिटी है, ऐसे नहीं कि एक ही जगह है। इसमें आपको जोधाबाई का महल मिलेगा। जोधाबाई जो अकबर की वाइफ थी, उनका एक महल अलग से था यहाँ पे फतेहपुर सिकरी में। फतेहपुर सिकरी में आपको जामा मॉस्क मिलेगा, मस्जिद, बुलंद दरवाजा मिलेगा। बुलंद दरवाजा जो है इसको डोर ऑफ विक्ट्री बोलते हैं, बुलंद दरवाजा को। ये अकबर ने जब गुजरात से जंग जीती थी तो फिर इसको कंस्ट्रक्ट कराया था कि जो विक्ट्री है उसकी मेमोरी में। तो याद रखना ये सारी चीजें। और उसके साथ साथ आपको पंचमहल मिलता है, इबादत खाना यहां पे है। और यहां पे टूम ऑफ सलीम चिश्ती जो एक इस्लामिक सेंट, उनका यहां पे टूम मिलता है। तो हम चलते हैं आगे, और उससे पहले मैं आपको दिखा देता हूं, ये है फतेहपुर सिकरी। और यहां पे आप देख सकते हो, यहां पे ये एक ही चीज नहीं है, यहाँ पे बड़े सारे पैलेसेस है। मैंने आपको बताया जोधाबाई का पैलेस है, टूम ऑफ सलीम चिश्ती है, तो बड़ी सारी चीजें यहाँ पे। तो हम चलते हैं आगे। हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, इंपॉर्टेंट है। द विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर इज बेस्ड एट। जो विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर है ये कहां पे है? आपका क्वेश्चन है विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर। आपकी जो इंडिया की स्पेस रिसर्च है वो सारा विक्रम साराभाई की देन है। ऑप्शंस है आपके सामने, ए, बी, सी या डी, आंसर करो। कहां पे है विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर? मैं आपको बता देता हूं, ये इसरो का एक रिसर्च सेंटर है। इसरो के बड़े सारे रिसर्च सेंटर है, उन्हीं में एक आपका आता है विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर। तो ये कहां पे है? मैं आपको इस क्वेश्चन का आंसर बता देता हूं, ये आपका थिरुवनंतपुरम केरला में। कहां पे? थिरुवनंतपुरम केरला में है आपका विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर। याद रख लोगे इस चीज को, ये है आपका विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7 है, द फेमस अजंता केव्स आर लोकेटेड इन। इंपॉर्टेंट है, अजंता केव्स कहां पे है? देखो, अजंता केव्स, इलोरा केव्स, दोनों के लिए मैं ये पूछता हूं, बताओ अजंता केव्स और इलोरा केव्स कहां पे है? ऑप्शन आपके सामने, इसका मतलब ये दोनों केव्स एक ही जगह है। ऑप्शन है आपके पास औरंगाबाद, कटक, भुवनेश्वर या जोधपुर। आंसर करो। अजंता केव्स और इलोरा केव्स कहां पे? और मैं आपको इस क्वेश्चन का आंसर बता देता हूं, इस क्वेश्चन का आंसर है औरंगाबाद। आपके जो अजंता केव्स है या इलोरा केव्स, ये आपके औरंगाबाद में है, महाराष्ट्र में। और इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये भी आपके यूनेस्को की हेरिटेज साइट्स में आते हैं। अजंता केव्स हो, इलोरा केव्स हो, यहां इन दोनों केव्स में आपको बुद्धिज्म के रिलेटेड, जैनिज्म के रिलेटेड, हिंदुइज्म के रिलेटेड आपको केव्स मिलती है। तो आपको पता होना चाहिए। तो मैं आपको इंफॉर्मेशन दे देता हूं, जो अजंता केव्स है औरंगाबाद महाराष्ट्र, ये तो मैंने बता ही दिया। ठीक है, बुद्धिस्ट केव मॉन्यूमेंट्स है। और सबसे इंपॉर्टेंट मैंने आपको बताया, ये यूनेस्को की हेरिटेज साइट है, 1983 में डेजिग्नेट किया गया था। और आप याद रखोगे सेम इलोरा केव्स भी आते हैं, ये भी आपके यूनेस्को की हेरिटेज साइट्स है। कहां पे है? औरंगाबाद, महाराष्ट्र। आपको ऑलरेडी एलिफेंटा केव्स भी आपको महाराष्ट्र, मुंबई में मिलते हैं, वो भी आप याद रखोगे अलग से। तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। तो यहां पे मैं आपको दिखा देता हूं, ये आपके अजंता केव्स है। तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, द मैग्निफिसेंट हवा महल और पैलेस ऑफ विंड्स इज अ प्रोमिनेंट लैंडमार्क इन। हवा महल, जिसको पैलेस ऑफ विंड्स भी बोलते हैं, ये कहां पे है? ऑप्शन आपके सामने है, दिल्ली, मैसूर, लखनऊ या जयपुर। आंसर करो। हवा महल, पैलेस ऑफ विंड्स बोलते हैं हम। आंसर करो। और मैं आपको इस क्वेश्चन का आंसर बता देता हूं, इस क्वेश्चन का आंसर है जयपुर। हवा महल आपका जयपुर में है और बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बहुत फेमस प्लेस है हवा महल। और इसमें बड़ी सारी विंडोज है, ऑलमोस्ट 950 प्लस विंडोज है हवा महल में। तो मैं आपको इंफॉर्मेशन दे देता हूं,
तो ये जो हवा महल है आपका जयपुर राजस्थान में है, ये तो मैंने आपको बता दिया। और ये जो हवा महल है ना, इसको बिल्ड किया था सवाई प्रताप सिंह ने, याद रख लेना, सवाई प्रताप सिंह। सवाई प्रताप सिंह आपके ग्रैंडसन थे सवाई जय सिंह के। और सवाई जय सिंह, अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी है तो इनके बारे में आपने बहुत कुछ सुना होगा। आपके जो जंतर मंतर है इन्होंने ही कंस्ट्रक्ट कराए हैं। तो सवाई जय सिंह के पोते थे सवाई प्रताप सिंह, और इन्होंने ही ये हवा महल बिल्ड कराया है। तो याद रख लेना इन चीजों को। और हवा महल को ही पैलेस ऑफ विंड्स बोला जाता है। और मैंने आपको बताया इसमें बड़ी सारी खिड़कियां हैं, तो मैं आपको इमेज दिखा देता हूं। ये आपका हवा महल है और आप देख सकते हो कितनी सारी खिड़कियां हैं इसमें, ऑलमोस्ट 950 प्लस। तो ये सारी चीजें याद रखोगे। हवा महल कहां पे है? जयपुर में। देखो, फेमस प्लेस और उसकी लोकेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जेके एसएसबी ज्यादातर लोकेशन पे ही क्वेश्चन पूछेगा, लेकिन हां, बड़े सारे प्लेस है जहां पे लोकेशन के अलावा भी क्वेश्चन बन सकता है। और मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं आपको जो भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जहां से क्वेश्चन बन सकता है वो मैं आपको बता रहा हूं। तो हम चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, commemorating the visit of King George V and Queen Mary's visit to India, which iconic gateway stands in Mumbai? बोलते हैं कि ये किंग जॉर्ज 5 और क्वीन मैरी इंडिया आए थे ब्रिटिश टाइम में, तो फिर उनके आने पे एक आइकॉनिक गेटवे बनाया गया था मुंबई में। तो वो कौन सा गेटवे है? क्या वो इंडिया गेट है, क्या वो बुलंद दरवाजा है, क्या गेटवे ऑफ इंडिया है, या चार मीनार है? आंसर करो। बहुत आसान क्वेश्चन है, क्योंकि आपको पता है मुंबई यहां पे क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो देख लो। और मैं आपको इस क्वेश्चन का आंसर बता देता हूं। इस क्वेश्चन का आंसर है गेटवे ऑफ इंडिया। गेटवे ऑफ इंडिया आपका मुंबई में है। अब देखो, इसको इंडिया गेट के साथ कंफ्यूज नहीं करना। इंडिया गेट आपका दिल्ली में है, फर्क है दोनों में। एक गेटवे ऑफ इंडिया है, दूसरा इंडिया गेट है। ठीक है। तो ये जो गेटवे ऑफ इंडिया है ना, ये तब बनाया गया था कि किंग जॉर्ज 5 और क्वीन मैरी की विजिट थी इंडिया में, तो ये बनाया गया था। और ये भी बोला जाता है कि जो लास्ट ट्रूप्स थे ब्रिटिशर्स के, कि जब आजादी मिली तो वो भी इसी गेटवे से ही निकले हैं। तो इसलिए ये गेटवे ऑफ इंडिया इंपॉर्टेंट हो जाता है और एक अच्छा खासा टूरिस्ट प्लेस है। लेकिन इसको इंडिया गेट के साथ कंफ्यूज नहीं करना। इंडिया गेट के बारे में आपको मैं आगे बता दूंगा। हम चलते हैं आगे, और मैं आपको ये इंफॉर्मेशन यहां पे दे देता हूं कि ये जो गेटवे ऑफ इंडिया है ये मुंबई में है, महाराष्ट्र में। ये मैंने आपको बता दिया। और मैंने आपको ये भी बताया कि ये कब बनाया गया था, किंग जॉर्ज 5 और जो क्वीन थी मैरी, उनके आने पे। और जो लास्ट ट्रूप्स थे ब्रिटिश के, वो भी इसी गेट से निकले थे। तो ये भी आप याद रखोगे। तो हम चलते हैं आगे, लेकिन उससे पहले आप ये इमेज देखो। ये आपका गेटवे ऑफ इंडिया है, यहां पे आप टूरिस्ट देख सकते हो, यहां पे टूरिस्ट आते हैं। तो हम चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 10 पे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। known as the golden temple due to its gilded dome, which pilgrimage site is the holiest shrine for Sikhs? देखो, आपके सामने चार ऑप्शंस है, पूछ रहा है इनमें से होलीएस्ट श्राइन सिक्स की कौन सी है, जिसको आप गोल्डन टेंपल भी बोलते हो। आपके ऑप्शंस है हरमिंदर साहिब, सोमनाथ टेंपल, वैष्णो देवी टेंपल, या रामेश्वरम टेंपल। आंसर करो। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। गोल्डन टेंपल किसको बोलते हैं यहां पे, जो सिक्स की होली श्राइन है? और मैं आपको आंसर बता देता हूं। इस क्वेश्चन का आंसर है हरमिंदर साहिब। गोल्डन टेंपल को ही हरमिंदर साहिब भी बोलते हैं, जो सिक्स की सबसे होलीएस्ट श्राइन है, अमृतसर में आता है। तो आगे मैं आपको इंफॉर्मेशन दे देता हूं कि आपका जो गोल्डन टेंपल है कहां पे है। अमृतसर में है, पंजाब में, ये तो सबको पता ही है। और जो गोल्डन टेंपल है इसको हरमिंदर साहिब भी बोलते हैं। किसने बिल्ड किया था? गुरु रामदास जी ने, जो फिफ्थ गुरु थे सिक्स के, उनके साथ, गुरु अर्जुन के साथ। तो ये आप याद रखोगे, गुरु रामदास जी ने बिल्ड कराया था विद फिफ्थ गुरु, गुरु अर्जुन के साथ। और याद रखना, जो इसमें जो गोल्ड वर्क है गोल्डन टेंपल में, ये महाराजा रंजीत सिंह ने कराया था। महाराजा रंजीत सिंह शेर पंजाब, जो आपके सिक्स के किंग थे, बहुत ही जबरदस्त किंग, जिनको शेर पंजाब बोला जाता है। तो ये आप याद रखोगे। हम चलते हैं आगे, और आप ये देख लो, यहां पे इमेज है गोल्डन टेंपल की। तो हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। कुतुब इज ए हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट लोकेटेड इन विच सिटी? पूछ रहा है कुतुब एक हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट है, ये किस सिटी में है? और मैं आप पूरा बताऊं, ये आपसे कुतुब मीनार के बारे में बोल रहा है। कुतुब मीनार
पूछ रहा है ये कुतुब मीनार कहां पे है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, जयपुर, दिल्ली, कलकत्ता या हैदराबाद। आंसर करो। और मैं आपको बता देता हूं, आसान सा क्वेश्चन है आपका, कुतुब मीनार कहां पे है? दिल्ली में है। इंपॉर्टेंट हो जाता है। कुतुब मीनार कहां पे है आपका? दिल्ली में है। और ये जो कुतुब मीनार है इसको कंस्ट्रक्ट किसने कराया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और उसके बाद इसकी फर्दर कंस्ट्रक्शन इल्तुतमिश ने भी की थी। किसने की थी? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश सन इन लॉ था कुतुबुद्दीन ऐबक का। तो ये भी आप याद रखोगे। तो यहां पे मैं इंफॉर्मेशन दे देता हूं कि कुतुब मीनार आपका न्यू दिल्ली में है, दिल्ली में। और कंस्ट्रक्ट किसने कराया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। फर्दर कंस्ट्रक्शन किसने की थी? इल्तुतमिश ने। याद रख लेना। और ये भी याद रखो, ये भी यूनेस्को की हेरिटेज साइट है, तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। हम चलते हैं आगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 12, इंडिया गेट इज अ प्रोमिनेंट लैंडमार्क इन विच सिटी? बोल रहा है इंडिया गेट कहां पे है। ऑलरेडी मैंने आपको अभी बताया था कि गेटवे ऑफ इंडिया और इंडिया गेट को कंफ्यूज नहीं करना। और मैंने बताया था इंडिया गेट के बारे में मैं आगे बोलने वाला हूं। तो यहां पे आपका इंडिया गेट पे क्वेश्चन है कि इंडिया गेट कहां पे है। ये तो हमने देख लिया कि गेटवे ऑफ इंडिया कहां पे है? मुंबई में। कहां है इंडिया गेट? आंसर करो। ए, बी, सी या डी। मुंबई, दिल्ली, जयपुर या इलाहाबाद। और मैं आपको इस क्वेश्चन का आंसर बता देता हूं। इस क्वेश्चन का आंसर है दिल्ली। दिल्ली में आपका इंडिया गेट। बहुत ही एक इंपॉर्टेंट प्लेस। और ये एक वॉर मेमोरियल है। मतलब वो फौजी जिनकी जंगों में जान गई है, तो उनकी मेमोरी में इंडिया गेट बिल्ड किया गया। आपका दिल्ली में है। तो इंफॉर्मेशन मैं देता हूं यहां पे, इंडिया गेट आपका न्यू दिल्ली, दिल्ली में है। ठीक है। और इंडिया गेट को पहले इंडिया वॉर मेमोरियल बोला जाता था, तो बाद में इंडिया गेट बोला गया। और इसमें जो भी वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में जो सोल्जर्स इंडिया के लड़े थे ब्रिटिश के एंड से, तो उनकी जो जाने गई, उनकी मेमोरी में ये इंडिया गेट है। और उसके साथ साथ जो अफगान के साथ वॉर लड़ा गया ब्रिटिश और अफगान के बीच में, जो इंडियंस उसमें शहीद हुए, तो उनकी मेमोरी में ये वॉर मेमोरियल बनाया गया है। इसको डिजाइन किया था सर एडविन ल्यूटिन्स ने। याद रख लेना, इंडिया गेट को डिजाइन किया था सर एडविन ल्यूटिन्स ने। और मैं आपको बताता हूं, ये जो सर एडविन ल्यूटिन्स है, इन्होंने ही आपका राष्ट्रपति भवन भी डिजाइन किया है। राष्ट्रपति भवन जहां पे आपका प्रेसिडेंट बैठता है, वो भी किसने डिजाइन किया है? सर एडविन ल्यूटिन्स ने। हम चलते हैं आगे। और उससे पहले आप ये देख लो, ये आपका इंडिया गेट है जो दिल्ली में है। गेटवे ऑफ इंडिया कहां है? मुंबई में। क्वेश्चन नंबर 13, सांची स्तूपा इज लोकेटेड नियर। बोलता है सांची स्तूपा जो है ये किस जगह के करीब पड़ता है? आपके सामने चार ऑप्शंस है। क्या गया के करीब है, भोपाल के करीब है, वाराणसी के करीब है या बीजापुर के करीब है? बहुत आसान है, अगर आपको मैप पता है। देखो, बीजापुर कर्नाटक में है, वाराणसी आपका यूपी में है, भोपाल आपका मध्य प्रदेश में है, गया आपका बिहार में है। बताओ कहां है सांची स्तूपा? और मैं आपको इस क्वेश्चन का आंसर बता देता हूं, आपका सांची स्तूपा भोपाल के पास है। ठीक है। इंफॉर्मेशन दे देता हूं, सांची स्तूपा कहां पे है? सांची मध्य प्रदेश। ठीक है, भोपाल के करीब, जो मैंने बताया। और ये जो सांची स्तूपा है ना, ये अशोका ने कंस्ट्रक्ट कराया था। और इसमें ये बोलते हैं कि जो लॉर्ड बुद्धा है, उनके कुछ रिमेन्स, मॉर्टल रिमेन्स यहां पे भी है सांची स्तूपा में। तो ये आप याद रखोगे, इंपॉर्टेंट है। बाकी स्लाइड्स में और भी इंफॉर्मेशन है, पीडीएफ आपको मिल जाएगा। बस चीजों को समझो। आपको यह पता चलना चाहिए कि आपको इस टॉपिक को कवर कैसे करना है। मैंने बताया इंपॉर्टेंट प्लेसेस बहुत है, आपको यह पता होना चाहिए कि इसमें स्मार्टली कैसे कवर करना है। तो मैं आपको बता रहा हूं यहां पे। एक तो मैंने बताया कि जो हेरिटेज साइट्स है जो यूनेस्को से डेजिग्नेटेड है। दूसरा मैंने बताया कि जैसे मैंने आपको विक्रम साराभाई सेंटर बोला था, कुछ जो इंपॉर्टेंट सेंटर्स है तो वो आपको पता होने चाहिए। तो हम चलते हैं आगे। और ये मैं आपको यहां पे दिखा देता हूं, ये आपका सांची स्तूपा है। कहां पे है? भोपाल के पास है। तो हम चलते हैं आगे। अच्छा, इसमें ये भी याद रखना कि जो सांची स्तूपा है ना, आपके 200 रुपीज के नोट पे भी है। तो ये भी याद रखना, जो प्लेसेस, फेमस प्लेसेस आपके नोट्स पे बनाए हुए हैं, चाहे वो 100 रुपए के नोट पे हो, चाहे वो 200 रुपए के नोट पे हो, 50 रुपए के नोट पे हो, वो भी आपको पता होने चाहिए। तो उनको भी नजर दे देना। तो हम चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 14 पे। हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द फेमस इंडियन सेल्यूलर जेल इज लोकेटेड इन विच सिटी?
इंडिया का फेमस सेल्यूलर जेल, ठीक है, ये किस सिटी में है? जम्मू में है, पोर्ट ब्लेयर में है, भोपाल में है या जयपुर में? आंसर करो। सेल्यूलर जेल, मैं आपको बता देता हूं, इसको हम काला पानी की सजा बोलते थे, काला पानी की सजा बोली जाती थी। बताओ कहां पे है सेल्यूलर जेल इंडिया का फेमस? आंसर करो। मैं आपको इस क्वेश्चन का आंसर बता देता हूं, इस क्वेश्चन का आंसर है पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर में है आपका फेमस सेल्यूलर जेल इंडिया का, इसको काला पानी की जेल भी बोला जाता था। अच्छा, पहले तो ये याद रख लो कि पोर्ट ब्लेयर का नेम चेंज हो गया है, अब क्या नाम है इसका? श्री विजयपुरम, ये भी याद रख लेना, श्री विजयपुरम। दूसरा, ये जो फेमस सेल्यूलर जेल है ये आपके पोर्ट ब्लेयर के आइलैंड पे है। तो इसको काला पानी की सजा क्यों बोला जाता था? क्योंकि इसके हर साइड से समंदर है, तो यहां से भागना मुश्किल था, जो भागता था समंदर से जाता था, समंदर में डेथ हो जाती थी, तो बहुत मुश्किल सजा होती थी, काला पानी की सजा बोली जाती थी। और ब्रिटिश टाइम पे ये ऑपरेटिव था, तो बड़े सारे जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे जिन्होंने आजादी के लिए लड़ा इंडिया में, तो उनको इस जेल में भेजा गया था, जैसे वीर सावरकर और बड़े सारे फ्रीडम फाइटर्स इस जेल में भेजे गए थे। तो ये आप याद रखोगे, सेल्यूलर जेल कहां पे है? पोर्ट ब्लेयर में। ये ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया, तो मैं आपको इमेज दिखा देता हूं। ये इमेज है सेल्यूलर जेल की, तो ये आप देख सकते हो, ये कंपार्टमेंट्स है जेल के, ठीक है, डिफरेंट। तो अभी तो एक समझ लो फेमस प्लेस है जहां पे लोग विजिट करते हैं, देखते हैं कि जब आजादी के टाइम पे ब्रिटिशर्स किसी को कैप्चर करते थे तो कैसा हिसाब किताब था। तो हम चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 15 इंपॉर्टेंट है। अप्सरा इज द नेम ऑफ इंडिया फर्स्ट। अप्सरा किसका नाम है जो इंडिया का पहला भी है? क्या ये रेलवे लोकोमोटिव है? क्या ये हेलीकॉप्टर है? क्या ये न्यूक्लियर रिएक्टर है या ग्राउंड बैटल टैंक है? अप्सरा क्या है? आपके इंडिया का पहला है, क्या रेलवे लोकोमोटिव है, हेलीकॉप्टर है, रिएक्टर है या बैटल टैंक है? आंसर करो। और ये जेकेएसएसबी क्वेश्चन पूछता है, मैंने ये क्वेश्चन फेस किया हुआ है, तो आपको भी पता होना चाहिए। अप्सरा इज द नेम ऑफ इंडिया फर्स्ट। आंसर करो। और मैं आपको इस क्वेश्चन का आंसर बता देता हूं, इस क्वेश्चन का आंसर है न्यूक्लियर रिएक्टर। अप्सरा आपका इंडिया का पहला न्यूक्लियर रिएक्टर है। इंडिया में बड़े सारे न्यूक्लियर रिएक्टर्स है, तो पहला तो आपको पता होना ही चाहिए। क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। द फेमस दिलवारा टेम्पल इज सिचुएटेड इन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिलवारा टेम्पल कहां पे है? यूपी, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश? आंसर करो, ए बी सी या डी। और ये मैं बता देता हूं, ये जो दिलवारा टेम्पल है आपका जैन टेम्पल है। आंसर करो, अब तो आसान हो गया। कहां पे फेमस जैन टेम्पल दिलवारा? बताओ। तो मैं आपको इस क्वेश्चन का आंसर बता देता हूं, इस क्वेश्चन का आंसर है राजस्थान। राजस्थान में आपका फेमस जैन टेम्पल दिलवारा टेम्पल। और मैं आपको बता देता हूं, ये माउंट आबू पर है। माउंट आबू आपकी हाईएस्ट पीक है अरावलीज की। अरावलीज आपके ओल्ड फोर्ड माउंटेन्स है, ओल्ड फोर्ड माउंटेन्स, इनको रेलिक्ट माउंटेन्स भी बोलते हैं, याद रख लेना ये सारी चीजें। तो आगे मैं इंफॉर्मेशन देता हूं, आपका जो दिलवारा जैन टेम्पल है कहां पे है? दिलवारा राजस्थान, माउंट आबू पे है। किसने बिल्ड कराया था? विमल शाह। डिजाइन किया था वस्तुपाला ने, ये याद रखने की जरूरत नहीं। तो यहां पे ये देख लो, ये आपका जैन टेम्पल है। याद क्या रखोगे? राजस्थान में है, माउंट आबू पे है, दिलवारा टेम्पल बोला जाता है, क्या है? जैन टेम्पल है। सारी चीजें याद रखोगे। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 17 इंपॉर्टेंट है। द फेमस रॉक गार्डन इज लोकेटेड इन विच सिटी? फेमस रॉक गार्डन किस सिटी पे है या किस सिटी में लोकेटेड है? ऑप्शंस आपके सामने है, जयपुर, लखनऊ, शिमला, चंडीगढ़। आंसर करो। और मैं आपको इस क्वेश्चन का आंसर बता देता हूं, इस क्वेश्चन का आंसर है चंडीगढ़। आपका जो रॉक गार्डन है ये चंडीगढ़ में पड़ता है, तो याद रख लेना ये चीजें। क्वेश्चन नंबर 18 इंपॉर्टेंट है। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज हेडक्वार्टर्ड एट, आरबीआई का हेडक्वार्टर कहां है? देखो, इंपॉर्टेंट है, सेंट्रल बैंक है आपकी कंट्री का।
तो इसका हेडक्वार्टर आपको पता होना चाहिए। ऑप्शंस आपके सामने हैं, न्यू दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता या मुंबई। आंसर करो, कहां पे है हेडक्वार्टर आरबीआई का? मैं आपको आंसर बता देता हूं, इस क्वेश्चन का आंसर है मुंबई। इसमें कुछ ज्यादा जानने की चीजें है नहीं, बस सीधे है कि आरबीआई का हेडक्वार्टर कहां पे है, मुंबई में है। तो जो भी कुछ इंपॉर्टेंट बैंक्स है उनके हेडक्वार्टर्स आपको पता होने चाहिए, चाहे वो आरबीआई हो, एसबीआई हो, पंजाब नेशनल बैंक हो, इनके हेडक्वार्टर्स आपको पता होने चाहिए। तो मैं चलता हूं आगे आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 19 है आपका, द फेमस जामा मस्जिद दिल्ली, जामा मस्जिद ऑफ दिल्ली वाज बिल्ट बाय, जो दिल्ली में जामिया मस्जिद है उसको किसने बिल्ड किया था? शाहजहां ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, शेर शाह ने या अकबर ने? आंसर करो। जामा मस्जिद आपकी बहुत फेमस है, दिल्ली में है। जिसने भी दिल्ली विजिट किया होगा, देखा होगा एक बार, यहां पे कोई भी जा सकता है। जो भी टूरिस्ट होते हैं जामा मस्जिद विजिट करते हैं दिल्ली में। और मैं आपको इस क्वेश्चन का आंसर बता देता हूं, इस क्वेश्चन का आंसर है शाहजहां। शाहजहां ने आपकी कंस्ट्रक्ट या बिल्ड कराई थी जामा मस्जिद, जो दिल्ली में है। इसको मस्जिद जहांनुमा भी बोला जाता है, मतलब मॉस्क दैट रिफ्लेक्ट्स द होल वर्ल्ड। तो ये आप याद रखोगे, जामा मस्जिद जो दिल्ली में है इसको मस्जिद जहांनुमा भी बोला जाता है। तो ये है यहां पे जामा मस्जिद दिल्ली की, और आप देख सकते हो कितने लोग हैं यहां पे, तो बड़े सारे टूरिस्ट आते हैं यहां पे। और इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नालंदा यूनिवर्सिटी इज डेजिग्नेटेड एज एन इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस एंड एक्सलेंस, वायर इज इट लोकेटेड? आपकी नालंदा यूनिवर्सिटी कहां पे है? ऑप्शन आपके सामने है, वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश, यूपी या बिहार। आंसर करो, कहां पे है नालंदा यूनिवर्सिटी? बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे एंशिएंट यूनिवर्सिटी इंडिया की, बहुत फेमस थी, जहां अलग अलग स्टेट से, अलग अलग कंट्रीज से लोग आते थे पढ़ने के लिए। और इसको बहुत बार डैमेज भी किया गया, और अब तो इसको वापस से इसके कैंपसेस को रिनोवेट किया जा रहा है। आंसर करो, नालंदा यूनिवर्सिटी कहां पे है? और मैं आपको इस क्वेश्चन का आंसर बता देता हूं, इस क्वेश्चन का आंसर है बिहार। बिहार में आपकी नालंदा यूनिवर्सिटी। और इंपॉर्टेंट है, ये याद रखोगे आप ये पॉइंट, कि इसको फाउंड किया था कुमारा गुप्ता फर्स्ट ने, गुप्ता डायनास्टी से थे कुमारा गुप्ता फर्स्ट। याद रख लेना, ये क्वेश्चन जेकेएसएसबी पूछता है। कहां पे है? बिहार में है, राजगीर बिहार में। और यहां पे आप देख सकते हो, मोदी जी रिसेंटली इन्होंने विजिट की थी वहां पे, तो कैंपस की रिनोवेशन वगैरह और नए कैंपस को स्टार्ट भी किया गया था। तो नालंदा यूनिवर्सिटी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो आई होप इस सेशन से आपको ये तो समझ में आ गया कि इंपॉर्टेंट प्लेसेस जो इंडिया के हैं ये आपको कैसे कवर करने हैं, या जो फेमस प्लेसेस है तो मैंने आपको बता दिया। जो भी हेरिटेज साइट्स है वो आप पढ़ लोगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो रीसेंट साइट्स है, देखो मैंने क्वेश्चंस लाए नहीं है उन पे, लेकिन इंपॉर्टेंट है। जैसे धोलावीरा है, जो धोलावीरा है आपकी 40th साइट है यूनेस्को की। इसी तरीके से रामप्पा टेम्पल, रामप्पा 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 टेम्पल आपकी 39th साइट है। और अभी रिसेंटली दो साइट्स को और डेजिग्नेट किया गया, एक तो आपका शांति निकेतन, शांति निकेतन शांति निकेतन आपका वेस्ट बंगाल में है, और होयसला टेम्पल्स, होयसला टेम्पल्स आपका कर्नाटक में है। तो आपको पता होने चाहिए कि ये जो यूनेस्को की साइट्स है ये कौन सी है, कहां पे है। और इसके अलावा जो फेमस मैंने आपको बताया, क्रम साराभाई स्पेस सेंटर मैंने बताया, जो फेमस ऑर्गेनाइजेशंस है इंडिया की, उनके हेडक्वार्टर्स कहां पे है। तो ये सारी चीजें आप याद रखोगे। और फेमस प्लेसेस में आपके कश्मीर के भी इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशंस आ जाते हैं, तो उन पे मैंने ऑलरेडी एमसीक्यू सेशन लाया है, और भी एमसीक्यू सेशंस आएंगे। ये दोनों टॉपिक्स मैंने जो हमारा पेड कोर्स है उसमें कवर कराए हैं। तो आई होप आप ये दोनों टॉपिक्स को अच्छे से कवर करोगे, और इन पे जो क्वेश्चंस आएंगे उनको अच्छे से कवर करोगे। देखो आपके पेड कोर्स में भी रणधीर सर आपका जो भी जीके का नया सिलेबस है वो सारा कवर करा रहे हैं, पंकिल सर मैथ करा रहे हैं, सब टीचर्स मेहनत कर रहे हैं, यहां पे यूट्यूब पे हम मेहनत कर रहे हैं। बस आप पढ़ते रहो, डेफिनेटली आपकी सिलेक्शन होगी। तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।